बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बहन भाई? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके दुआ के साथ हम भी ठीक हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, आज का व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं भाई, कल हमारे घर में ना जी एक एलसीडी आई हुई थी और उसकी वजह से मैं इतना ज़्यादा परेशान था भाई। हम लोग ना मतलब घर में इस तरह की चीज़ें हमारे घर पे नहीं आई, लेकिन वो रात को आई है और सुबह वो चली गई। क्योंकि मैंने आपको कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी, मैं आपको बता दूं भाई, साहिल अब्बास ने अपने उस्ताद के लिए एलसीडी ख़रीदी थी यहीं से, और वो लेके घर पे आ गया था और एक रात हमारे घर पे रुकी है और वो रात को रुकी है। और मैं उसकी वजह से इतना ज़्यादा परेशान हूँ। परेशान किस वजह से हूँ भाई, बेगम और बच्चों ने ज़िद पकड़ ली थी कि हमें एलसीडी लेके दो। वो मैंने कहा यार, इतनी मुझे उसका शौक़ नहीं है, बच्चों को शौक़ है या बेगम को शौक़ है। रात को कल वाली वीडियो आपने देखी होगी तो बेगम उसकी तरफ यूँ करके देखी जा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे ये इसके अंदर जाने लगी है। तो बाला जी, उसकी वजह से इन लोगों ने सुबह से मुझे परेशान किया हुआ है कि हमें एलसीडी लेके दो। मैंने फिर उसको निकाला है, मैंने साहिल अब्बास को, मैंने कहा यार आप चले जाओ, इसको ले जाओ। तो बाला जी अल्लाह पाक करम करे, मैंने साहिल अब्बास चला गया जी अपना दुकान पे और वो एलसीडी भी लेके गया। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ भाई, हम लोगों ने उसको साहिल अब्बास को काफ़ी कोशिश की है भाई रुक जाए 2-3 दिन के लिए या कल शाम को चला जाए, क्योंकि हम लोग बनाने जा रहे हैं जी कुछ बच्चों के लिए कुछ ख़ास क्या है, ये है जी चने की दाल, इसको भिगो के रखा हुआ है और आज बनाने जा रहे हैं जी इसका कुछ हलवा। और सहलबाज को भी रोका, लेकिन वो कह रहा है भाई मैंने जाना है वापस काम पे। और वो जो एलसीडी है उसकी उस्ताद की, वो मतलब उसने ली थी और वो भी उसने वहाँ पे पहुँचानी थी। बारह मुख्तसर ये हम लोग करने जा रहे हैं जी, और ये फिर उसको भी देंगे सहलबाज को भी हफ्ते वाले दिन, और मरियम लोगों ने भी आना है, उनके लिए भी ये बनाएंगे, बच्चे भी खाएंगे। तो आज ये किस तरीके से बनाना हमें बनानी नहीं आती, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ये अच्छे से अच्छी बने, और बाकी कैसे बनेगी वो वीडियो में देखें। अच्छा, हम लोगों ने यहाँ पर इंतज़ाम कर लिया जी, चटाई बिछा दी है और बेगम को मैंने बोला भाई चूल्हे में जो है ना आग वगैरह जला दे और मैं इसको बैठ के बनाता हूँ। अच्छा, मैं एक चीज़ और बताऊँ भाई, इसमें दूध में रात को भिगो के रखते हैं, तो हमारे पास दूध नहीं था तो हमने पानी में ही भिगो के रख दिया था। इसको थोड़ा सा उबाल इसलिए दिया है क्योंकि हमारे पास कुंडी डंडा नहीं है इसको पीसने के लिए, तो इसलिए हमने इसको थोड़ा सा उबाल दिया ताकि ये नरम हो जाए। हाँ, तो मदिये के साथ इसको ना रगड़ हाँ, लेंगे इसको अब मदिये के साथ ना थोड़ा सा रगड़ लेंगे और रगड़ के फिर इसको तैयार करते हैं। सामान सारा यहाँ पर आ गया। हमारे पास सामान क्या है जी, हमारे पास ये चीनी है 1 किलो, और ये थोड़े से लेके आए थे गुलियाँ बादाम की, और पिस्ता वगैरह भी इसमें डलता है, और भी काफ़ी चीज़ें डलती हैं, लेकिन वो हमारे पास नहीं है। किशमिश जो है वो भिगो के रख दी है, और फ़िलहाल करते हैं जी इसको थोड़ा बारीक। में जो है ना वो घी भी डलता है, लेकिन घी देसी डलता है, लेकिन हमारे पास देसी नहीं है। लेकिन हम लोग डालटे में जो है ना बादाम डाल के और इसको ये मतलब दाल वगैरह डालटे घी में बनाएंगे, क्योंकि देसी घी जो है ना वो 5000 किलो के हिसाब से हमारे इलाके में बिक रहा है। तो आपके इलाके में कैसा है, आप कमेंट्स में बताना, ताकि मुझे पता चले भाई किस इलाके में कम रेट है, तो मैं वहाँ से ख़रीदूँगा। तो 12 जी अल्लाह पाक करम करे, फ़िलहाल जो है ना हम लोग डालटे में बनाएंगे जी इसको, और कैसे बनाएंगे वो भी आपको दिखाते हैं। दाल मैंने निकाल ली है पानी के अंदर से। इसको जो है ना हमारे पास वो मैंने आपको बताया कुंडी डंडा हमारे पास नहीं है, तो इसलिए इसको हमने मतलब अच्छे तरीके से इसको ना मतलब वो कर लिया है। ये इस टाइम बिल्कुल गल चुकी है ना, तो इसको इसके अंदर डाल के ना इसको रगड़ लेते हैं ताकि ये बिल्कुल मतलब वो हो जाए। और उसके अलावा जो है ना ये मेरे पास बादाम थे कुछ गुलियाँ, वो मैंने इनको रगड़ के जो है ना ये बारीक कर लिया है, क्योंकि जितना ये रगड़ा जाता था ना हाथों से, तो उतना मैंने इसको रगड़ लिया, क्योंकि आप हमारे पास ना मशीन है ना ही वो कुली डंडा है। तो बाला जी इसको करते इसके अंदर डाल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको इसके अंदर बारीक कर लेते हैं ना जी, बारीक। आज इसको घी के अंदर जो है ना, अच्छा मैंने आपको बताया भाई हमारे पास घी जो है ना वो डालटा है, तो डालटे के अंदर ही हम बनाएंगे। वैसे बनाते तो देसी घी के अंदर है, लेकिन अब बच्चों को खुश तो करना है किसी न किसी तरीके। तो ये देखें जी बारीक हो रही है जी माशाल्लाह। इसको बारीक करके फिर उसके बाद इसको ना घी के अंदर भून लेंगे।
میں نے نا بریک کر لیے اور بریک کر کے رکھ دیا. اب جلاتے ہیں جی آگ اور ان کو بھونتے ہیں جی. باہر جو ہے نا ہوا نے بہت زیادہ تنگ کیا جس کی وجہ سے مجھے اندر آنا پڑ گیا. چولہا جو ہے نا وہ وہیں پہ میں نے چھوڑ دیا اور میں آ گیا اس چولہے پہ اور گھی وغیرہ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا. تو اس کے اندر یہ میں نے جو دال مطلب رگڑی تھی نا اس کو میں اس کے اندر ڈالتا ہوں. اس کو اندر اس کے اندر ڈال کر اس کو اچھی طریقے سے بھونتے. دال جو ہے وہ سارے میں نے اس کے اندر ڈال دی ہے گھی کے اندر. تو میں نے آپ کو بتایا کہ ڈالٹے میں ہم لوگ بنا رہے ہیں. ویسے بنتی یہ جو ہے نا دیسی گھی میں وہ اچھی طریقے سے اس کے اندر بھون لیتے ہیں. چینی جو ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اور اس کو ابھی مزید بھونتے ہیں. اور حالانکہ کافی دیر ہو گئی مجھے اس کو بھونتے ہوئے لیکن آپ اس پہ ٹائم کافی لگتا ہے. تو گھی اس نے ابھی تک نہیں چھوڑا. تو جیسے ہی یہ گھی چھوڑتا ہے پھر اس کے بعد اس کو اس کے اوپر جو ہے نا وہ بادام کا جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے. پیسٹ کیا مطلب کہ اس کو تھوڑا سا باریک کیا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے تو ہمارا حلوہ ہو جائے گا تیار. حالانکہ اس کے اندر کافی اور بھی چیزیں ڈالتے ہیں لیکن ہمارے پاس ہے نہیں. جیسے پستہ, اخروٹ اور بادام تو خیر لے کے آئے تھے اور اس کے علاوہ کاجو وغیرہ مطلب وہ ڈالتے ہیں اس کے اندر. لیکن وہ اتنی ہمت ہی نہیں جتنی ہمت ہے وہ ہم لوگ کر رہے ہیں. حالانکہ دیسی گھی بھی اس میں ڈلتا ہے تو ہمارے پاس دیسی گھی نہیں تھا. ہم لوگ ڈالٹے میں بنا رہے ہیں. بچوں کو راضی تو کرنا ہے نا کسی نہ کسی طریقے. ماشاءاللہ جی ہمارا حلوہ جو ہے نا بڑا وی آئی پی اور بہت ہی خوبصورت جو ہے نا وہ تیار ہو گیا اور بہت ہی اچھی خوشبو آ رہی ہے تو ڈالٹے کی لیکن اچھی خوشبو جو ہے نا بہت اچھی آ رہی ہے ماشاءاللہ جی. اور اس کے اندر ڈالتے ہیں جی بادام اپنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ڈال دیے جی بادام. اس کو مزید جو ہے نا 2 منٹ اور پکاتے. ماشاءاللہ جی ہمارا حلوہ جو ہے نا بہت ہی زبردست تیار ہو چکا ہے. یہ دیکھیں اور اس کو نکالتے ہیں جی. نکال کے اس کے اندر رکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ ڈنر سیٹ والا جو ڈونگا ہے نا وہ پڑے ہوئے پیٹی کے اندر. تو میں نے کہا یہ نکال کے اس کے اندر ڈال کے رکھ لیتے ہیں تاکہ مریم لوگ جو ہے نا وہ بھی آ جائے گی, وہ بھی کھا لیں گے. جو بچوں نے ابھی کھانا ہے وہ بچے کھا لیں گے. باقی ان کے لیے جو ہے نا اس کے اندر ڈال کے رکھ دیتے ہیں. یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں ہائے 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 بہت ہی مزیدار اور بہت ہی لذیذ.
यहाँ पर बेगम डाल के दे रही है सब बच्चों को, और माशाल्लाह जी बच्चे कैसा है, मज़ेदार है, मज़ेदार है। लो जी सब खा रहे, मज़ेदार है हैं, वाह भाई वाह। दूसरे हाथ से खाओ, दूसरे हाथ से खाओ। माशाल्लाह जी हलवा बेगम ने मेरे आगे भी रख दिया है, और माशाल्लाह मैंने वैसे चेक किया है, बहुत ही ज़बरदस्त बना है, बहुत ही लजीज बना। बाकी ये आप भी चेक कर लें। और असल में ज़्यादा थोड़ा सा दाल जो है ना गल गई थी, तो इसलिए ऐसा लग रही है, वरना अक्सर मैंने देखा है भाई जो होती है ना मतलब दाल वो मोटी मोटी होती है, तो ये कुछ ज़्यादा ही बारीक हो गई है। ऐसे लगती है जैसे वो हम लोग बोलते हैं एलोजीरा जो होती है ना, एलोवीरा या एलोजीरा कुछ इस तरह का कुछ होता है पौधा जो होता है, उसका जो हलवा बनता है ना वो सेम इस तरह का, इस तरीके का मतलब नज़र आता है। तो ये भी कुछ इसी तरीके का नज़र आ रहा है। ये है दाल असल में मोटी मोटी होती है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही बारीक होगी। तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना है, ज़बरदस्त बना है। इस वक्त 3 का टाइम हो चुका है, और हलवा बच्चों ने खा के और बिल्कुल मतलब कि सब ने पसंद किया अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पर बेगम बना रही है जी सालन, और कल भी हमारे घर में आलू बने थे, और आज भी आलू शरीफ हमारे घर में बनने जा रहे हैं। और यहाँ पर बेगम मसाला वगैरह जो है वो बना रही है, और आटा गूंद के रख ली है। हाँ जी, आटा बना दिए और अभी आलू का सालन बना के रोटी बनाते हैं। आलूओं का सालन बना के फिर उसके बाद जो है ना शाम का खाना जो है वो तैयार होगा। और मैं आपको बताऊं भाई हमारे ना आज जो है ना यहाँ पर महफिल का तमाम है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे अचानक शहर आना पड़ गया था, और यहाँ पे एक छोटा सा काम था वो किया है, और वो करके तो अब मैं वापस घर जा रहा हूँ, क्योंकि अचानक मुझे कॉल आ गई थी। ये पीछे मेरे वो आ रहा है दोस्त, उसका एक काम था जी, वो मैंने कर लिया है। वो जा रहा जी अब अपने घर की साइड पे, और मैं जा रहा हूँ जी अपने घर की साइड पे। इस वक्त 5:15 का टाइम हो चुका है, और मैं पहुँचा हूँ जी अभी घर। मैं गया था जी, मैंने आपको वहाँ पे बताया भाई मेरा एक दोस्त था, उनका एक काम था, उस सिलसिले में मुझे अचानक वहाँ जाना पड़ा। असल मैं दिखाने के लिए यहाँ से निकला था जी, क्या दिखाने निकला था मैं आपको, यहाँ पर हो रहा जी मिलाद की तैयारियाँ हो रही हैं जी। मैं थोड़ा जूम करके आकर दिखाऊँ तो ये मस्जिद जो है ना ये वाली, ये जहाँ पे तंबू लगे हुए हैं, यहाँ पर इंतज़ाम हो रहा है जी मिलाद का। आज रात जो है ना 15 शोबान का रात है, तो आज यहाँ पर जो है ना मिलाद है, और ये हर साल होता है। तो माशाल्लाह जी इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अब रात को जो है ना वीडियो रात को मैं बनाऊँ, और थोड़ी सी वो भी आपको दिखाऊँ। तो बहरहाल यहाँ पर बेगम जो है ना वो घर की सफाई सुथराई कर रही है। सालन मेरे ख्याल में बन गया है, कितना देर है सालन बन रहा है, रोटी बन गई है, तो रोटी भी बना के बेगम ने रख ली है। बच्चे अभी बाहर बैठे हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सालन भी मैंने बना लिया और रोटी भी मैंने बना ली है, और ना मगरिब की अजान भी आ रही है, और ना मैंने घर की सफाई भी कर ली है, और सब बच्चे जो हैं वो अंदर बैठ चुके हैं। वो बच्चों को मैं रोटी देती हूँ, क्योंकि ना लाइट भी नहीं है, लाइट गई हुई है, लाइट भी नहीं है ना। ये देखें मैंने वो लाइट जलाई है, वो लाइट फिर अंधेरा हो जाएगा ज़्यादा, इसलिए मैं बच्चों को पहले रोटी दे लेती हूँ जल्दी जल्दी। खाना वगैरह खिला के वो बच्चों को ना मैंने सुला दिए, बच्चे गए हैं सो गए हैं बच्चे। मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, और दिखाती हूँ कि देख के पूरे बच्चे सो गए हैं, और मैं बाहर आ गई हूँ। मैं बोला वीडियो का एंड भी करती हूँ, और ना पता नहीं दूसरा मगरिब की अजान से ना पहले नासिर गए हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं, मुझे नहीं बता के गए, और मोबाइल भी घर पे रख के गए होते। और आपसे ये भी वादा किया था नासिर ने भाई मैं ना यहाँ पे हमारा मिला दे, और वहाँ पे ना थोड़ी सी मैं वीडियो बना के वो भी क्लिप लगाऊंगा, लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए, मुझे नहीं बता के गए, और मोबाइल भी घर पे है। नहीं तो मैं पड़ोसी से ना
कॉल करके पूछ लेती ना, लेकिन मोबाइल भी घर पे। और ये बड़ी बात ये है कि मैं ना पड़ोसी सिवा और किसी को भी नहीं जानती ना, मुझे इलाके का पता भी नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए, बताए भी नहीं है, पता नहीं किस वक्त कहाँ होंगे, कैसे होंगे, मुझे कोई समझ नहीं आ रही अब मैं। माशाल्लाह जी, ये मेरे घर के नज़दीक जो है ना महफ़िल सजाई गई है। माशाल्लाह जी, बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम किया गया है। और मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ अंदर अंदर का माहौल कैसा है। माशाल्लाह जी। रोजे नमाज़ा ज़कातां दे नाल मेरे अल्लाह नु कोई सरोकार नहीं, कमली वाले। इस वक्त तकरीबन 1 बज चुका है और मैं वापस घर आ चुका हूँ। बच्चे जो हैं वो अंदर सोए हुए हैं और मैं इसलिए जल्दी वापस आ गया हूँ। वो आपको पता तो है, मेरे घर की चार दीवारी नहीं है और यहाँ से आवाम काफ़ी गुजरती है और बच्चे जो हैं वो डरते हैं अकेले ना, तो इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ा क्योंकि इस साइड पे आपको पता दीवार बिल्कुल नहीं है। तो बहरहाल जी, अल्लाह पाक करम करे और अल्लाह पाक इनकी महफ़िल जो है ना हमारी कबूल फरमाया, जो यहाँ पर महफ़िल की गई है। और मज़ीद अभी बयान जारी था तो मैं उठ के वापस आ गया हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।